ये वीडियो जो है मेरे सभी उन किसान भाइयों के लिए है जिनके पास पावर वीडर है। जो भी मेरा किसान भाई डीजल का पावर वीडर चला रहा है, डीजल से चलने वाला पावर वीडर चला रहा है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो रहेगी। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जानकारी वाली वीडियो है। ये आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखो और अपने उन किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करो जो पावर वीडर चलाते हैं, क्योंकि आज ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है तो कल को आपके साथ भी हो सकती है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी मेरा किसान भाई उसके साथ ये प्रॉब्लम हो और उसको कब जब वो अपने खेतों में काम कर रहा है तो कोई दिक्कत आए, ऐसी परेशानी आए। वो ये जो मैं आज वीडियो में बताना चाहता हूँ इसको ध्यान से सुने और पहले ही जो है सतर्क हो जाए। तो अपने पावर वीडर का ये ध्यान खुद रखे। तो इन सभी बातों का खास ध्यान रखो, क्योंकि पहले ज़माने में जब बैल जो होते थे उनसे जब जुताई होती थी तो खेत में काम करते वक्त अगर किसी का कोई बैल अगर बीमार हो जाता था तो उस किसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी। तो आज के टाइम जो है उसी तरह से हमारे जो पावर वीडर बन चुके हैं, पावर टिलर, हमारे जो छोटू ट्रैक्टर हैं, अगर ये किसी खेत में काम करते वक्त ख़राब हो जाएं तो वो पूरा दिन जो है इनको ठीक करवाने में चला जाता है। जब आपका बहुत ज़्यादा टाइम जा सकता है इनको ठीक करवाने में, तो आपको परेशानी हो सकती है अपने खेतों में काम करते वक्त। तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी किसान भाई खेतों में काम करते वक्त ये परेशानी आए, तो वो पहले ही इस परेशानी को दूर कर ले और घबराए ना, क्योंकि कोई भी परेशानी है वो ठीक हो सकती है, बस आपको उसका खास ध्यान रखना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑर्गेनिक फार्मर्स फील्ड टू फीस्ट में। तो दोस्तों आज मैं आपको वीडियो में बताना चाहता हूं कि आखिर हमारे पावर वीडर को हुआ क्या था, क्योंकि डे 1 की जुताई आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। जो हमने धान की खेती की जुताई की है, पडलिंग करी है अपने छोटे ट्रैक्टर से, जो सोनालिका मैंने नाम दिया उसको। तो उससे जो पडलिंग करी थी, तो पडलिंग करते वक्त क्या हुआ, अचानक से मेरा जो पावर वीडर है वो बंद हो गया। तो बंद क्यों हुआ था वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो शुरू करता हूँ इस वीडियो में। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि बड़े दिन से हो क्या रहा था। मेरा जो पावर वीडर था, जो एग्रो केयर कंपनी का पावर वीडर है, उसमें एक परेशानी आ रही थी। वो परेशानी मैंने उसको नज़रअंदाज ही किया जब मैंने मक्की लगाना शुरू करी थी। तो हो क्या रहा था, मेरा जो पावर वीडर है, जब उसको मैं स्टार्ट करता था, जब उसको मैं रिकॉइल स्टार्टर से यानी कि उसकी रस्सी से जब उसको स्टार्ट करता था तो वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, मतलब बीच में मिसिंग कर देता था स्टार्ट होने में। मैंने सोचा कि हो सकता है कि काम के दबाव की वजह से ये परेशानी हो, या हो सकता है कि कोई हमारा एयर फिल्टर जो है वो ख़राब हो गया तो उसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। तो मैंने तुरंत ही जो अपनी नज़दीकी दुकान है इन पावर वीडर्स की, वहाँ पे गया और वहाँ से मैंने ये एयर फिल्टर लाया और उसको मैंने लगा दिया। तो एयर फिल्टर लगाने के बाद ये परेशानी जो है कुछ हद तक ठीक होगी, पर फिर भी ये फिर से शुरू हो गई। तो मैं अब थोड़े सी चिंता में पड़ गया। बाकी ऊपर से काम का भी दबाव था, तो काम भी करना था, क्योंकि हमारी फसल वैसे ही लेट हो रही थी। जो पहाड़ों में क्योंकि बारिश जो थी इस बार देर से हुई है, तो मक्की की फसल भी लेट हो गई थी। और क्योंकि मानसून आ गए तो हमें धान की खेती भी करनी थी, तो धान की खेती भी करनी पड़ी। और इस दौरान हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाए हम अपने पावर वीडर का। तो जैसे ही हमने धान की खेती शुरू करी तो उसमें ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। अब ये स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। जैसे ही बंद करते थे तो बंद करने के बाद ये स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था, होता था तो देर से होता था। तो मेरे किसान भाई, अगर आपका पावर वीडर भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो अच्छी तरह से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, या उसकी आवाज़ जो है वो दबी हुई आ रही है, यानी कि उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा भारीपन है, आप इस वीडियो में ज़रूर देखो। मैं दोनों पावर वीडर मतलब जो मैंने ठीक करने से पहले जो आवाज़ थी मेरे पावर वीडर की, और जब मैंने उसको ठीक करवाया उसके बाद जो आवाज़ है, आप उन दोनों आवाज़ को ज़रूर सुनो और आपको फ़र्क पता चल जाएगा।
तो अगर आपका ये पावर वीडर कुछ ऐसा ही कर रहा है तो आप भी ज़रूर इन सभी बातों का ध्यान रखो। और ये सारी बातें जो हैं एक ही तरफ इशारा करती है, वो है कि आपके पावर वीडर का जो डीजल पंप है, यानी कि जो पंप होता है, जो क्या करता है, प्रेशर पंप होता है आपके डीजल इंजन का, वो जो है अब ख़राब हो गया है या फिर उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी तरफ इशारा कर रही थी। तो मैंने उस दिन क्या किया, मैंने अपने पावर बीडर को बिना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किए हुए फिर मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया और उसको ऐसे ही रख दिया। और मैंने क्या किया, फिर जो भी मेरा नज़दीकी जो मैकेनिक था उसको मैंने बुलाया घर पे। और पहले तो वो मानते ही नहीं है घर पे आने पे, पर फिर भी उनको मैंने बताया, अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, क्योंकि हमें खेतों में इस दौरान मशीनरी की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सारा काम ही आजकल मशीनरी पे डिपेंड हो गया है, उसी पे निर्भर है। तो अब हम बिना कोई देर लगाए इनके बगैर काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने उनको बताई, उन्होंने मेरी बात को समझा और उन्होंने वो सुबह सुबह ही जल्दी ही हमारे इधर पहुंच गए। और उन्होंने मेरा जो डीज़ल पंप है, मेरे जो पावर वीडर का जो डीज़ल पंप है उसको निकाला और उसको उन्होंने रिपेयर तो हो सकता है, पर रिपेयर करने में टाइम ज़्यादा लगना था, तो मैंने नया ही डलवा दिया। और पावर वीडर में जब जैसे ही उसमें मैंने ये जो डीजल पंप डलवाया, तो डलवाने के बाद तुरंत ही हमारा पावर वीडर एक झटके में स्टार्ट हो गया। पहले जो था वो टाइम ले रहा था स्टार्ट होने में। तो अगर पावर वीडर जो है, डीजल वाला पावर वीडर है, चाहे 7 HP का है, चाहे 9 HP का है, 8 HP का है, किसी भी कैटेगरी का आपका पावर वीडर है, वो अगर स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है तो जाने कि आपके पावर वीडर का जो डीजल पंप है वो रिपेयरिंग के लिए हो गया है। देखो मशीनरी के पार्ट हैं तो ये रिपेयरिंग इनकी होनी होती ही है। कोई भी मशीन है भाई, उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है एक टाइम के बाद। तो जब आप 3 से 4 साल चला रहे हो तो रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ ही जाती है। बस आपको क्या करना है, अपने पावर वीडर का ख़ास ख्याल रखना है उन कुछ चीज़ों का, जैसे कि उसका इंजन ऑयल हो गया, गेयर ऑयल हो गया, जो एयर फिल्टर है, इन सभी को आपने टाइम से साफ़ करना है, टाइम से चेंज करना है। जो भी आपके इंजन ऑयल होते हैं इनको टाइम से चेंज करना है। और हमेशा अगर आप ऐसा ध्यान रखते हो तो आपका जो पावर वीडर है उसकी लाइफ जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो आसानी से ख़राब नहीं हो सकता है। आप चाहे पूरा दिन जुताई करो, जैसे मर्जी जुताई करो, कोई चक्कर नहीं है। बस आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और मेन जो गलती हमसे हुई थी, जो कि कोई भी कंपनी वाले ये बताते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ये साधन रखा हुआ है कमाई का, क्योंकि अगर मशीनरी ख़राब नहीं होगी तो उनका सामान कैसे बिकेगा। तो ये जो ख़ास बात है वो है कि जो हमारी डीज़ल की टंकी होती है उसके अंदर लगा होता है एक डीज़ल फ़िल्टर। वो जो फ़िल्टर जो है कुछ टाइम के बाद खुद ही वो ख़राब हो जाता है, तो आपको उसको नया डलवाना चाहिए। बट हमें इन बातों का पता ही नहीं था, क्योंकि नई नई मशीनरी ली है, कोई इन सभी बातों का भी कोई बताता ही नहीं है, कोई भी नहीं बताता है इन सभी बातों के लिए। तो ये जो डीज़ल फ़िल्टर था वो ख़राब हो गया था, और वो जो था वो डीज़ल पाइप में फंस गया था, जो कि फिर जो पाइप होती है वो सीधी नीचे जो हमारा डीज़ल पंप होता है, प्रेशर पंप है, वहाँ पे चला जाती है। और वहाँ पे उसके जो भी छेद वगैरह होते हैं या उसके जो ओपनिंग होती है, वहाँ पे वो फंस गया था कचरे की फॉर्म में, जिसकी वजह से वो जो डीज़ल पंप था वो ख़राब हो गया था। ऐसे जो डीज़ल पंप है, अगर आप अपने इंजन का ख़ास ख्याल रखते हो तो डीज़ल पंप ख़राब नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप लोग ध्यान में रखते हो तो आपका इंजन जो है या आपका जो पावर वीडर जो है उसकी उम्र जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से काम देगा। और कभी भी आप घबराएं मत, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद था इस चैनल को बनाने का वो यही था कि हम इस चैनल के रूप में हर एक किसान भाई को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दें जो उसके काम के लिए है। क्योंकि पावर वीडर जो है अब हर घर में पहुंच गया है, चाहे डीजल है चाहे पेट्रोल है। तो कुछ ख़ास बातों की वजह से हमारे किसान भाई धोखा खा जाते हैं,
वो जो धोखा है अब नहीं खाना है और हमें अपने पावर वीडर का ख्याल जो है अब खुद रखना है, हमें खुद उसका मैकेनिक बनना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राम राम।